नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है यूपीएसआई का। यूपीएसआई के अंतर्गत जो आपके सिलेबस में मेंशन है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, उसके जो अब तक पी वाई क्यू आ चुके हैं उसको इस लेक्चर में इंक्लूड किया गया है। तो प्लीज़ वो लेक्चर वॉच करना। जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था आपका कब? 2017 को और 2021 को, ठीक है। तो जो नेशनल सिक्योरिटी है उससे क्वेश्चन आए थे, 17 में आए थे कितने? 7 क्वेश्चन। और 2021 में जो यूपीएसआई एग्ज़ाम हुआ था उससे इस चैप्टर से, इस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे कितने? 5। हुआ क्लियर? तो काफ़ी वेटेज रखता है ये आपका और बहुत छोटा टॉपिक है और क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं क्योंकि इसमें 18 धारा हैं, अध्याय बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि किसी भी मामले में जहां राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट किया है कि उनकी राय में किसी व्यक्ति को निरुद्ध किए जाने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है तो उपयुक्त सरकार खालिस्तान, ठीक है। यहां पे जो वर्ड दिख रहा है आपको, क्या? निरुद्ध। इसका मतलब होता है बंदी, यानी उसे बांधना, उसे रोकना, उसे गिरफ्तार करना। निरुद्ध का मतलब होता है सिंपल सी भाषा में गिरफ्तार किया जाना। यहाँ पे बोला है कि पर्याप्त कारण नहीं है तो उसे निरुद्ध किए जाने के आदेश को निरस्त करेगी और संबंधित व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का आदेश देगी। हुआ क्लियर? ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है कब का? 1980। इसमें कोई भी भाग नहीं है। अब पूछेगा धारा कितनी है? धारा है 18। हुआ क्लियर? एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, उसमें कब लागू हुआ है? क्योंकि जब एक्ट लागू हुआ था तब जम्मू कश्मीर में 370 लागू थी, इसलिए वहाँ पर 370 जब लागू था तो इसलिए वहाँ पर ये एक्ट लागू नहीं हुआ था। ये लागू हुआ है कब से? 31 अक्टूबर 2019 से ये लागू हुआ है। तो ये क्वेश्चन करेगा आपसे कि जम्मू कश्मीर में ये कब से लागू हुआ है? तो ये 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा खालिस्तान प्रभावित व्यक्तियों को नज़रबंद करने के आधार के प्रकटीकरण से संबंधित है। तो ध्यान रखना, जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है 1981 का, इसमें बोला है कि कोई व्यक्ति को नज़रबंद यानी कि गिरफ्तार करती है कोई पुलिस, ठीक है। जब गिरफ्तार करती है तो उससे गिरफ्तार क्यों किया गया है, क्या अपराध है, ये सब उसे बताना पड़ता है। यहाँ बोला है इसने प्रकटीकरण। हुआ क्लियर? और ये बताएगी कब पुलिस से? ये बताएगी 5 दिन में और 15 दिन में। ये आपको दो चीज़ देखने को मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति की नेशनल सिक्योरिटी के अंतर्गत गिरफ्तारी हुई है तो उसे सामान्य परिस्थिति में उसे बताया जाएगा गिरफ्तार क्यों किया गया है, क्या कारण था और क्या अपराध है। ये सब बताइए कब? अगर सामान्य दिन पूछेगा तो वो है 5 दिन। हुआ क्लियर? अगर पूछेगा आपसे कि असामान्य दिन तो वो है 15 दिन। हुआ क्लियर? और ये सब कहाँ उल्लेखित है? ये सभी उल्लेखित है कहाँ पर? धारा 8 में। हुआ क्लियर? तो ये जो धारा 8 है ये भी याद रखना है आपको। और गिरफ्तारी होती है तो उसे सामान्य दिन के अंतर्गत, अगर सामान्य स्थिति है, ठीक है, थाने के अंतर्गत, राज्य में, केंद्र में, तो उसे 5 दिन के भीतर बताया जाए कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है। हुआ क्लियर? अगर परिस्थिति सामान्य नहीं है, असामान्य है, तो 15 दिन के भीतर उसे बताया जाएगा। ये दोनों फैक्ट क्वेश्चन पूछ चुका है 21 और 17 में, ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि बात करा यहाँ पे धारा 8 की। हुआ क्लियर? ये सभी जो तथ्य है, प्रावधान है, ये धारा 8 में उल्लेखित है। हुआ क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति के द्वारा आदेश का पालन ना करने पर खालिस्तान तक कारावास की सजा हो सकती है। यहाँ पे जो लिखा है फरार, इसका मतलब होता है किससे? पुलिस से फरार, यानी कि पुलिस के गिरफ्तार में नहीं है, पुलिस से वो फरार हो चुका है या पुलिस के पकड़ में नहीं आया है, ऐसे अपराधी को बोलते हैं फरार। हुआ क्लियर? आदेश का अगर पालन नहीं करता ये, तो उसे 1 वर्ष, कितना? 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये कहाँ उल्लेखित है? ये उल्लेखित है कौन सी? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 की धारा कौन सी है? धारा है 7। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत यदि राज्य सरकार उसकी मंजूरी नहीं देती तो कोई भी निरोध आदेश खालिस्तान महीनों से अधिक समय तक लागू नहीं होगा। तो जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है 1980 का, इसकी धारा है धारा 13। धारा 13 के तहत यदि राज्य सरकार उसकी मंजूरी नहीं देती तो कोई भी निरोध आदेश कब तक? 12 महीनों तक। 12 महीनों से अधिक समय तक लागू नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? और ये भी ध्यान रखना कि जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, इसके तहत व्यक्तियों को, किसी भी अपराधी व्यक्ति को अनुच्छेद यानी आर्टिकल 22(5) के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान की गई है। और कभी ये क्वेश्चन कर ले कि जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, इसका जो आधार है आर्टिकल, वो कौन सा आर्टिकल है? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 22, इसका आधार है बनने का। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 महीने। हुआ क्लियर? यानी 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट किया है कि उसकी राय में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को निरुद्ध यानी कि नज़रबंद या गिरफ्तारी करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है, तो उसे क्या किया जाएगा? उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, यानी कि निरोध आदेश को रद्द करेगी और संबंधित व्यक्ति को तुरंत रिहा करेगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि उसके पास कोई भी आधार नहीं है गिरफ्तारी का। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये भी ध्यान रखना कि जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है 1980 का, इसकी धारा पूछेगा आपसे। धारा कौन सी है? धारा है 12। धारा 12 के तहत यदि सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट किया है कि उसकी राय में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है, तो समुचित सरकार उसे निरोध आदेश को रद्द करेगी और संबंधित व्यक्ति को क्या करेगी? रिहा करेगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के प्रावधानों को खालिस्तान के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीश की पीठ ने बरकरार रखा था। तो ध्यान रखना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के प्रावधानों को ए के राय बनाम क्या? भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 न्यायाधीशों की पीठ ने बरकरार रखा था। और ये भी ध्यान रखना कि जो मानव अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए किसी भी अपराध के अधीन बंदी बनाया जा सकता है, परंतु भारत में ऐसे कई एक्ट बने हैं जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही या अपराध करने से रोकने के उद्देश्य से बंदी बनाया जा सकता है, और यह निश्चित अवधि तक निरुद्ध रखा जाएगा, यानी कि उसे बंदी रखा जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 ऐसी ही एक निवारण अधिनियम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के राय बनाम भारत संघ। इसे आप वेरी IMP लगा लीजिए, ये 2021 में आ चुका है UPSI में।
हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोध आदेश का अर्थ खालिस्तान के तहत किया जाता है या दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बंदी या गिरफ्तारी करने का जो अधिकार है किसके पास है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तीसरा है वो है डीएम, और चौथा है वो है पुलिस कमिश्नर। ठीक है, ये चारों के पास अधिकार है गिरफ्तारी के, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत। और ये सभी कहाँ दिया गया है, ये सभी दिया गया है धारा 3 के अंतर्गत दिया गया है। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डीएम और पुलिस कमिश्नर, ये तीनों के पास ये अधिकार है। कभी ऑप्शन में तीनों दे देगा और एक यहाँ से गायब कर देगा या बोलेगा कोड बता दो 1 2 3 4 3 1, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये चारों याद होना चाहिए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, डीएम और पुलिस कमिश्नर को अधिकार है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सेक्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा धारा 5D के तहत किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य हटाने का कोई भी आदेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि दूसरे राज्य की सरकार सहमति ना दे। ऑप्शन डी सही होगा। हुआ क्लियर? और ये कहाँ लिखा है, ये धारा 5 में दिया गया है। हुआ क्लियर? जब तक दूसरा राज्य सहमत ना हो तब तक उसे वहाँ से हटाने का आदेश नहीं दिया जा सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के बीच मतभेद हो जाता है तो खालिस्तान की राय बोर्ड की राय मानी जाती है। तो ध्यान रखना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 की धारा है 11। धारा 11 के अनुसार जब सलाहकारी बोर्ड के सदस्यों के बीच में मतभेद हो जाता है तो सदस्यों के बहुमत की राय को बोर्ड की राय मानी जाती है। क्या बोला है मैंने यहाँ पर, सदस्यों के बहुमत की राय को बोर्ड की राय मानी जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा खालिस्तान सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए इस अधिनियम की तहत संरक्षण प्रदान करती है। तो यहाँ पर लिखा है आपको सद्भावनापूर्वक कार्रवाई, ये क्या होता है? तो ध्यान रखना, अगर जो अपराध करा है जिस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लागू होने वाली है, जिस व्यक्ति के ऊपर भी, अगर वो व्यक्ति उस क्षेत्र का दबंग इंसान है, बहुत बड़ा राजनेता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, जिस पे वो अपराध कर रहा है उसके ऊपर पुलिस हावी हो जाएगी। किसके ऊपर? जिसके ऊपर अपराध हो रहा है। वो इसलिए ऐसा करेगी क्योंकि डीएसपी या कमिश्नर जब वहाँ पे उस क्षेत्र में जाता है तो वो देखता है कि जो ठाकुर साहब है उनके हाथ में बंदूक है और उसके जो 15 लोग हैं उनके हाथ में भी राइफल है, और वहाँ पे जो कमिश्नर जाता है उसके हाथ में एक रिवॉल्वर है और जिस पे अपराध हो रहा है वो छोटा व्यक्ति है। तो यहाँ पर जो कमिश्नर है या जो भी व्यक्ति जाएगा गिरफ्तार करने की, वो वहाँ पर उस व्यक्ति को चिल्लाएगा, किसे? जिसके ऊपर अपराध हो रहा है कि ठाकुर साहब को तुमने ऐसा कैसे कह दिया, जो भी XYZ। ठीक है, यहाँ पे ऐसी कार्रवाई करके जो पुलिस अधिकारी है वो उस व्यक्ति को उस क्षेत्र से जहाँ पे उसकी जान को खतरा है उसको उठा के वो थाने में लाएगा, और ये जो कार्रवाई होगी ये कार्रवाई कहलाएगी सद्भावना पूर्वक कार्रवाई। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी वहाँ पे मृत्यु होने के चांस बढ़ गए थे, परंतु उठाकर उसको यहाँ पे ला लिया क्योंकि उसने वहाँ पे ठाकुर को बताया कि तुम बड़े हो, ये छोटा है, आप ऐसा मत करो, इसको मैं देख लूँगा, और उसे थाना लाकर उसे संरक्षण प्रदान किया गया है। किसे? जिसके ऊपर अपराध हो रहा था। ऐसी कार्रवाई को बोलते हैं सद्भावनापूर्वक कार्रवाई। और ये जो उल्लेख है ये कहाँ दिया गया है? ये धारा 16 में दिया गया है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। अगर हम बात करें धारा 15 की,
तो धारा 15 में बोला गया है निरुद्ध व्यक्तियों का अस्थायी तौर पर छोड़ा जाना। धारा 17 में दिया गया है अधिनियम का राज्य विधियों के अधीन निरुद्ध व्यक्तियों के संबंध में प्रभावी ना होना। और धारा 18 में दिया गया है निरसन, क्योंकि इसमें धारा 18 ये बस, इसमें भाग नहीं है, ये ध्यान रखना। ओनली धारा है, संख्या उसकी कितनी है, तो संख्या 18 है। ये ध्यान रखना कि भारत में कोई भी एक्ट बनता है, अगर आपको उसका नाम आता है, जैसे कि यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी, जैसे कि यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 दिया गया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 दिया गया है, और यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 दिया गया है, और यहाँ पर जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 दिया गया है। ये चारों में कौन सा सही होगा? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये चारों ऑप्शन में सही होगा, वो होगा ऑप्शन बी। क्यों होगा? ध्यान रखना, कोई भी एक्ट बनता है तो उस पर डेस कभी नहीं लगता, पहली बात हो गई। दूसरी बात, ये लगता है कामा, कामा के बाद ही सन रहेगा, हुआ क्लियर। तीसरी बात, जो नेशनल का एन बड़ा होगा, सिक्योरिटी का एस बड़ा होगा, एक्ट का ए बड़ा होगा, कैपिटल में वर्ड में होंगे। ठीक है, तो ये जहाँ पे कैपिटल वर्ड होगा, पहला वर्ड कामा लगा है और सन लिखा हुआ है, तो वो सही होगा। यहाँ पे एन छोटा हो गया, यहाँ पे एस छोटा हो गया, ये गलत हो जाएगा, हुआ क्लियर। तो ध्यान रखना, जहाँ पे कामा है, पहला वर्ड कैपिटल है और सन, कामा के बाद सन है, तो वो जो एक्ट लिखा गया है वो बिल्कुल राइट लिखा गया, सही लिखा गया है, हुआ क्लियर। ध्यान रखना, कभी आएगा तो वहाँ कन्फ्यूज़न बिल्कुल मत होना। इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 16 धारा, सद्भावनापूर्वक कार्रवाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड में खालिस्तान सदस्य होंगे, तो यहाँ पर 3 सदस्य होंगे, और कौन होंगे? एक होगा हाई कोर्ट का जज, हुआ क्लियर। दूसरा होगा हाई कोर्ट का पूर्व जज, हुआ क्लियर। और तीसरा होगा हाई कोर्ट के जज के समान योग्यता रखने वाला। ये 3 व्यक्ति ही सलाहकार बोर्ड के सदस्य होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और ये धारा कौन सी है? ये धारा उल्लेख है, धारा 9 में इसका उल्लेख दिया गया है, हुआ क्लियर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड के सदस्य ऐसे होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। और जो चौथा ऑप्शन बोल रहा है वो बोल रहा है मानव अधिकार कार्यकर्ता। इसके पहले बता चुका हूँ मैंने कि मानव अधिकार कार्यकर्ता का उल्लेख कहीं पर नहीं हुआ है। अगर जब एक नहीं है और 4 ऑप्शन दिए हैं तो डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। जब ये तीनों नहीं होंगे तो क्या बचेगा आंसर? ऑप्शन ए सही होगा। हाई कोर्ट का न्यायाधीश के रूप में, हाई कोर्ट के नियुक्त किए जा चुके हैं, या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उसकी योग्यता होनी चाहिए। ये तीनों ऑप्शन सही होंगे, जो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। तो कई बार जो ऑप्शन है उसको भी ध्यान से पढ़ना, ठीक है। जो नहीं है और सब में दिया है उसे हटा दो, ठीक है। जो बचा है उसका आंसर होगा, ठीक है। तो कई बार इतने इजी क्वेश्चन भी आते हैं, परंतु वहाँ पे आप बहुत उसे एक्सट्रीम लेवल पे सोच के उसे हल करना शुरू करते हो। कई बार आप ऑप्शन और उसका जो आंसर दिया है उस दोनों को मिलान कर लेना, ठीक है। तो आप आंसर तक बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, आपका इससे टाइम बचेगा। और इस बार का जो एसआई होने वाला है आपका यूपीएसआई का, उसमें टाइम की बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑफलाइन होने वाला है, और ऑफलाइन में आपको भरने होंगे गोले, और गोले भरने में लगता है टाइम। इसलिए जो पहले होता था ऑनलाइन, एक क्लिक करे आगे बढ़ गए, यहाँ पे वैसा नहीं होने वाला है। इसलिए इस बार टाइम का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष परिस्थितियों में निरुद्ध किए गए व्यक्ति को खालिस्तान दिनों में यह सूचित किया जाना चाहिए कि उस निरुद्ध किए जाने आदेश के आधार पर है। तो ध्यान रखना, जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम है, कौन सी? मीसा।
मीसा भारतीय संसद द्वारा कब 1971 में पारित एक कानून था। इस अधिनियम के द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले एजेंसियों को बहुत अधिकार दिए गए थे, जिसमें कुछ अधिकार यह भी थे कि एजेंसियों को लोगों को अनिश्चित काल निवारण निरोध के अधिकार मिल गए थे। इसमें कानून प्रवर्तन एजेंसी को बिना वारंट संपत्ति को तलाशने, जब्त करने के और वायर टेपिंग के अधिकार मिल गए थे। तो इसका आंसर जो है पी और क्यू दोनों हो जाएंगे। ठीक है, आपने मीसा नाम सुना होगा भारतीय राजनीति में। मीसा जो नाम है ये एक्चुअली लालू प्रसाद की बेटी का नाम है। वो इसलिए है कि ये इसी एक्ट के द्वारा गिरफ्तार हुए थे। कौन? लालू प्रसाद यादव। और वो जब जेल में थे तब उनकी बेटी का जन्म हुआ था हॉस्टल में। जब बताया गया कि आपकी बेटी का जन्म हुआ है, उसका नाम क्या रखे, तो उन्हें बोले कि हम जिस एक्ट के माध्यम से गिरफ्तार हुए हैं वही नाम रख दो। और वो नाम क्या था? वो था मीसा। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पी और क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष परिस्थितियों में निरुद्ध किए गए एक व्यक्ति खालिस्तान दिनों में यह सूचित किया जाना चाहिए कि उसे निरुद्ध किए जाने के आदेश के आधार क्या है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो धारा 8 है, मैं इसके पहले बता चुका हूँ कि जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है 1980 की धारा कौन सी है? धारा 8। धारा 8 में बताया गया है किसी व्यक्ति गिरफ्तारी होती है तो उसे बताना है कि आपकी गिरफ्तारी क्यों हुई है, किस अपराध के कारण हुई है। अगर सामान्य परिस्थिति है तो उसे 5 दिन के भीतर बताया जाएगा, लेकिन परिस्थिति सामान्य नहीं है, असामान्य है, तो उसे 15 दिन के भीतर बताया जाएगा कि उसकी गिरफ्तारी क्यों हुई है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसने बोला है कि विशेष परिस्थिति यानी कि असामान्य परिस्थिति में बताया जाएगा कब? ऑप्शन बी के अंतर्गत 15 दिन। यहाँ पे आता सामान्य दिन, तो उसका आंसर हो जाता 5 दिन। हुआ क्लियर? ये छोटा छोटा माइनर सा अंतर है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं है? तो ये जो क्वेश्चन है 2014 में आया है। हुआ क्लियर? और 2014 में जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को ये लागू हुआ है। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में लागू हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा। क्वेश्चन आपको ये आएगा कि जम्मू कश्मीर में कब से लागू है। तारीख सहित आपको याद होना चाहिए, 31 अक्टूबर 2019। और 31 अक्टूबर क्यों चूज़ किया गया है? 31 अक्टूबर जन्मदिन होता है भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बोलते हैं बिस्मारक, क्योंकि जिस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मारक ने, उसी प्रकार से भारत का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे किन्होंने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसीलिए 2019 को जब पूर्ण राज्य बनता है जम्मू कश्मीर, तो यही डेट को चूज़ किया जाता है, 31 अक्टूबर 2019। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर 19 के पहले। वर्तमान में क्या हो जाएगा? 31 अक्टूबर 2019। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत हिरासत की अधिकतम अवधि क्या है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध पर्याप्त कारण साबित हो जाता है तो व्यक्ति को गिरफ्तारी की अवधि होती है कितनी? 1 वर्ष। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 वर्ष यानी कि 12 महीने। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना कि समय अवधि पूरी होने से पूर्व ना तो सजा समाप्त हो सकती है, ना ही इसमें कोई भी फेर बदल किया जा सकता है। और ये धारा में उल्लेखित है, धारा 13 में इसका उल्लेख है। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा बनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की खालिस्तान में पाई जाती है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा कौन सी है? धारा
11, धारा 11 में सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन ध्यान रखना, धारा 9 में दिया गया है सलाहकार बोर्ड का गठन दिया है, हुआ क्लियर? और जो धारा 10 है इसमें सलाहकार बोर्ड का दिया है निर्देश, हुआ क्लियर? और जो 12 है उसमें दिया गया सलाहकार बोर्ड क्या करेगा? रिपोर्ट पर कार्रवाई करेगा। तो सभी का संबंध सलाहकार बोर्ड से है, परंतु यहाँ पे हर एक पॉइंट में एक छोटा छोटा अंतर है। 11 में प्रक्रिया है, 9 में बोर्ड का गठन है, 10 में निर्देश है और 12 में रिपोर्ट पर कार्रवाई करेगा। ठीक है, ये सभी का संबंध किससे है? सलाहकार बोर्ड से है। इस जो चारों पॉइंट है इसको ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें बहुत मानस अंतर है। ठीक है, गठन हो रहा है 9 में, 11 में प्रक्रिया है, 10 में निर्देश है, 12 में रिपोर्ट है। हुआ क्लियर? ध्यान रखना इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्र सरकार राज्य सरकार को निरोध का आदेश देने की शक्ति देती है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा है धारा 3। धारा 3 केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निरोध का आदेश देने की शक्ति देती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 3। तो यहाँ पे आपका यूपीएसआई का जो टॉपिक था कौन सा? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 समाप्त होता है, उसके पीवाई समाप्त होते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।